कि 2018 में इसी पार्लियामेंट पे हमला करने का ऐलान किसने किया था? सॉरी, 2014 में, 13 में, सॉरी 14 में। और अदालत उस्मा की बिल्डिंग में गंदे कपड़े किन्होंने लटकाए थे? और ये किसने कहा था जनाब स्पीकर कि बिजली के बिलों को आग लगा दो, हुंडी से पैसा लेके आओ, टैक्स देना बंद कर दो? जनाब स्पीकर, किसी ने नोटिस नहीं लिया, सब चुप थे। यानी इतनी बड़ी, देखिए जनाब स्पीकर, अगर मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान मरहूम अगर हार जाता तो गद्दार कहलाता, बिकॉज नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। जीत गया तो हीरो बन गया। यहां पर कहा जा रहा है एक यानी पार्टी का लीडर के हुंडी से पैसा लाओ, बिजली के बिल जला दो और टैक्स मत दो। जनाब स्पीकर, ये क्या है? ये अगर कानून और आइन की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ नहीं तो और क्या है? किसी ने नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, जब चीन के हमारे मेहरबान सदर जब तशरीफ ला रहे थे सितंबर 2014 में, तो जनाब स्पीकर वजीर आजम ने, पूरी हुकूमत ने यानी मिन्नतें की कि भाई उठ जाओ यहाँ से, डी चौक से, 3 दिन के लिए अपना कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ जाएगी। हत्ता के मुक़्तदर इदारे ने भी अपना रोल अदा करने की कोशिश की। मैं जानता हूँ इसको खुद, क्योंकि मैं इसका गवाह था। उस रात मैं पूरी रात जागता रहा जब मुझे रात को 11 बजे चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर हमारे प्रेसिडेंट का दौरा मुअख्खर हो गया, अब नहीं आएंगे। उस रात नींद नहीं आई, इसलिए नहीं कि हमारी हुकूमत को नुकसान, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का नुकसान हो रहा था। जनाब स्पीकर, जो बिजली के मंसूबे लगने थे वो 7 महीने पहले लग जाते अगर वो मुआहदा 2014 में साइन हो जाता और ज़राअत और सनत को तरक्की मिलती, उनकी चिमनियों से धुआं निकलता, लाखों लोगों को रोजगार मिलता। किसी ने नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोहरा मियार पर चल सकता है? और मैं आपको जनाब स्पीकर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी दूर की बात नहीं, जनाब स्पीकर दूर की बात नहीं, मार्च में आपको अच्छी तरह पता है, आप उस वक़्त उन बेंचेस पर बैठते थे, मार्च में जिस तरह आइन शिकली की गई, डिप्टी स्पीकर सदर पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने मिलकर जो धोखे के साथ असेंबली तोड़ने की कोशिश की, अदालत उज़्मा ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकली की, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन उनको तो किसी ने नहीं बुलाया। स्पीकर पंजाब असेंबली, जनाब स्पीकर, वो एक कार्रवाई करते हैं, उनको बुला लिया गया। जनाब स्पीकर, इस बात में मैं बहस में नहीं जा रहा कि स्पीकर को अदलिया बुला सकते नहीं बुला सकते, ये कानून के जो माहिर है वो बता सकते हैं। कह मैं ये रहा हूँ कि अगर इस तरह निज़ाम चला कि मैंने जिस तरह बात की कि किस तरह डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया और किस तरह मुल्क दो लख्त हुआ और किस तरह 72 साल हम एक दायरे में, विशिष्ट सर्कल में चलते आ रहे हैं, अगर इस तरह मामलात चलते रहे तो खुदा न खास्ता कायद की रूह हमेशा के लिए तड़पती रहेगी। लाखों मुसलमानों की रूहें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपना घर बार छोड़कर हिंदुस्तान से आए और उजड़ पुजड़ कर पैदल, बैलगाड़ी पे, साइकिल पे, अपना रेलवे में, किसी बस में आए और रास्ते में अपने प्यारों को शहीद करवाया, क्या आज उनके लहू का हम ये एहतराम कर रहे हैं? उनको रूहों को हम ये सुकून पहुँचा रहे हैं? जनाब स्पीकर, मेरी बात आप गौर से सुन लें कि अगर इस मुल्क के अंदर अगर हमने सैंक्टिटी, इक्विटी, कानून और आइन और इंसाफ को हमने आगे ना बढ़ाया तो फिर हमें तारीख़ में कोई याद नहीं रखेगा, तारीख़ के औराक से हमारा नाम मिट जाएगा, खुदा ना खास्ता।
मैं आपको ये कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर, जब डीजी FIA बशीर मेमन, उसने तो इंटरव्यू दिया था ना, ये तो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं जनाब स्पीकर। डीजी FIA ने कहा, बशीर मेमन ने, कि मुझे इमरान नियाजी ने बुलाया और कहा कि अपना आसिफ जरदारी, मरियम नवाज, अपना ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, फलां फलां के खिलाफ केस करो। मैंने कहा जी नहीं बनते, मैं नहीं कर सकता। किसी ने नोटिस लिया जनाब स्पीकर? ये तो ही इज ऑन रिकॉर्ड, ये तो कोई दूर की बात नहीं, ही इज ऑन रिकॉर्ड। किसी ने बुला के पूछा, और आज अगर अदालत उज़्मा नोटिस लेती है FIA का, तो उनका इख्तियार बड़े शौक से लें। लेकिन जनाब स्पीकर, इमरान नियाजी वो है, हमारी, मेरी या मेरे ख़ानदान के या इन लोगों की जो इस कतार में बैठे हैं, इनकी बेलें हुकूमत के आने के बाद नहीं हुई जनाब स्पीकर। इमरान नियाजी का दौर था, उस ज़माने में बेलें हुई और मेरिट पे हुई। और जनाब स्पीकर, NCA को मेरे बारे में किसने लिखा था? वो इमरान नियाजी और शहजाद अकबर ने खत लिखा था। पौने दो साल इसकी इंक्वायरी हुई, और अल्लाह ताला ने, मैं बहुत खताकार इंसान हूं, अल्लाह ताला ने अपना कर्म किया। एक धेले की पाकिस्तान से कोई करप्शन का पैसा उन्होंने चारों सू, बरतानिया में ऑफशोर, दुबई और स्विट्जरलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ, उन्होंने पूछा, फ्रांस। लेकिन खुदा के फजल करम से उस मालिक ने, मैं बहुत खताकार आदमी हूँ, उसने इज्जत रखी और पाकिस्तान की इज्जत रखी। इन्होंने तो पाकिस्तान का डिफिड हो या कुछ और हो, पाकिस्तान की इज्जत को दाव पर लगाने के लिए कोई इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। और जनाब स्पीकर, फिर आप देखें कि इमरान खान नियाजी की काबीना में, ये NCA की मैंने अपनी बात की, और NCA की दूसरी बात वाकया सुनाता हूं आपको, फैक्ट बेस्ड। 190 मिलियन पाउंड NCA रिकवरी करता है। ये बात बहुत गौरतलब है जनाब स्पीकर, आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। 190 मिलियन पाउंड कितने पैसे बनते हैं? 50 अरब 50 अरब रुपए ये बता रहे हैं। अगर डॉलर कहीं रुपया बढ़ ना गया हो तो 50 अरब बनते हैं। 50 अरब रुपए, ये सुनने वाली बात है। और मैं बतौर वजीर आज़म, ये कौम की अमानत है जो मैं आपके जरिए कौम को पहुंचाना चाहता हूं। और ये सीक्रेट नहीं, राज नहीं, ये तो काबीना का फैसला है। काबीना में ये मामला उठा और सेक्रेटरी कैबिनेट से काबीना ने पूछा, बताइए वो जो इमरान नियाजी के ज़माने में जो काबीना की मीटिंग हुई थी, और मोहतरमा शीरीन मज़ारी साहिबा ने कहा था कि वज़ीर आज़म, ये आप हमसे क्या फ़ैसला ले रहे हैं, इस लिफाफे में है क्या? तो उसने फिर सारा वाक़या बयान किया जनाब स्पीकर। उसने कहा कि काबीना की मीटिंग ख़त्म हो गई थी, आखिरी लम्हात में शहजाद अकबर साहब उठते हैं और वज़ीर आज़म के कान में कुछ खुसर फुसर करते हैं, और वज़ीर आज़म और मेंबर्स अपना काबीना के उठ गए थे। उनका बैठे, ये एक है लिफाफा, ये आपने बस इसको ओके कर दें। तो वो जो मोहतरमा जो वज़ीर साहिबा थी, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म, आप हमसे किस बात का फ़ैसला करा रहे हैं? उनका नहीं, ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, आप बस कर दें। जनाब स्पीकर, मैंने तो कानून नहीं पढ़ा, कानूनदान लेफ्ट एंड राइट बैठे हैं, दिन रात कानून की बातें मेरे कानों में करते हैं, कोई इधर से गुजर जाती है, कोई इधर से गुजर जाती है। लेकिन ये तो एक बड़ा सीधा साधा एक सिंपल एक फैक्ट है कि मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस में अदालत उज़्मा ने फैसला किया था कि वज़ीर आज़म का फैसला वो है जो कि काबीना का फैसला है। अब जब ये मामला आता है काबीना में और बंद लिफाफे में, मैं तफसील में नहीं जा रहा, तफसील इसकी बहुत है, वो आप